ये घटना उस दिन की है जब कुछ डाकू रेगिस्तान में प्यास से बेहाल होकर चल रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हमें जल्दी से बलबत पहुंचना होगा, नहीं तो भूख प्यास के कारण मर जाएंगे। तभी उनमें से एक ने देखा कि एक आदमी शराब पीकर सो रहा है और उसके पास बहुत सारा सोना पड़ा है। वह अनजान व्यक्ति वहीं सोया हुआ था। अलादीन ने मर्जियाना से कहा, तुम बलबत देश अपने देश के जहाज पर जाने के लिए जा रही हो, है ना? मर्जियाना ने जवाब दिया, हाँ। उसने ये भी कहा, मैं तुम्हारा और अली बाबा का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकती। अलादीन ने कहा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तभी वह शराबी व्यक्ति उनके पास आया और बोला, अरे तुम लोग ठीक तो हो? अलादीन ने उसे एक कपड़ा दिया। उसने कहा, मेरा नाम सिंबाद है और मैं बलबत की ओर जा रहा हूँ। अलादीन ने कहा, रेगिस्तान पार करते समय सावधान रहना चाहिए। सिंबाद ने जवाब दिया, मैं एक रोमांचक यात्रा पर निकला हूँ। सफर करना, नए देशों में जाना, मजे करना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। मर्जियाना ने समुद्र की महक महसूस की। सिंबाद ने कहा, इस पहाड़ के उस पार ही बलबत है। अलादीन और मर्जियाना आगे बढ़े और पहली बार बलबत देश को समुद्र के किनारे देखा। सिंबाद ने कहा, ये नॉर्थ ईस्ट के 100 आइलैंड्स का समूह है और इसकी राजधानी बलबत है। पश्चिम में रेने साम्राज्य है। बलबत का शासन सेलूजा परिवार के पास है। वे शहर में दाखिल हुए और वहां उन्होंने बहुत गरीबी देखी। सिंबाद ने कहा, जब इस देश के राजा की मौत हुई तब यहाँ गरीबी ने जगह ले ली। लेकिन उसने ये भी कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस देश के सबसे शानदार होटल में ठहराऊंगा। खर्चा मेरा होगा। अलादीन ने कहा, धन्यवाद, आप तो वाकई में एक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि गेट पर पहुंचते ही दरबार ने सिंबाद को रोक लिया। तभी दो लोग बोले, अरे वह आ ही गया। सिंबाद ने कहा, खाने के वक्त मिलते हैं। अलादीन और मर्जियाना उनके कमरे में पहुंचे। वे बलबत की भव्यता देखकर खुश हो गए। वहीं दूसरी ओर बलबत के राजा और सिंबाद के बीच बातचीत हो रही थी। कहा, मेरे देश के जहाज यहाँ तक नहीं पहुंच रहे हैं। सिंबाद ने पूछा, ऐसा क्यों? राजा ने कहा, एक समूह है जिसे फोक ग्रुप कहा जाता है। उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया है। ये लोग खजाना घर लूटते हैं और उनके पास मेटल वेसल्स भी हैं। उनके पास इतनी बड़ी सेना है कि वे देश की सेना से भी ज्यादा ताकतवर हैं। राजा ने आगे कहा, लोग कहते हैं कि ये फोक ग्रुप के लोग इसी देश के गरीब लोग हैं, इसलिए लोग इन्हें अपना हीरो मानते हैं। उनके लीडर का नाम है अली बाबा द वंडर। सिंबाद ने कहा, मैं इस फोक ग्रुप को जड़ से खत्म कर दूंगा। इसके बाद सब खाने के लिए गए। सिंबाद ने अपने साथियों का परिचय कराया, जाफर और मशरूर। मशरूर भी एक फाइनलिस्ट था। अलादीन ने अपना जीन बाहर निकाला। सिंबाद ने कहा, तो अलादीन, तुम एक मैगी हो। तुम मेरी जिंदगी में मिले दूसरे मैगी हो। पहले को एम्पायर में देखा था। अलादीन ने पूछा, तो तुम असल में कौन हो? सिंबाद ने कहा, 7 समुद्रों का विजेता, 7 डंजन्स का कैप्चरर, जिसने अपना खुद का देश बनाया। मैं हूँ किंग सिंबाद, मास्टर ऑफ 7 जिन और समुंदर। अलाउद्दीन कुछ भी समझ नहीं पाया और उसने पूछा, मैगी असल में होता क्या है? सिंबाद ने कहा, इस चीज को देखकर मैं अचंभित हूँ। मैं मगोई का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन तुम इसे रुख में बदल सकते हो। सामान्य लोग केवल मगोई का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैगी सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उन सभी के रुख का उपयोग कर सकता है। सिंबाद ने कहा, तुम खास हो, रुख तुम्हें प्यार करता है। तुम तो स्पेशल हो। मेरा साथ दो और यहाँ के फोक ग्रुप को पकड़ने में मदद करो। तभी जाफर ने आकर कहा, राजा, आप क्यों इन लोगों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं? राजा ने कहा, हमारे पास अब कोई मेटल वेसल नहीं है, लेकिन अलादीन एक मैगी है, वह हमारी मदद कर सकता है। अलादीन और मर्जियाना चुपचाप सुन रहे थे। जाफर ने कहा, मैंने नक्शे में देखा है कि वे कहाँ कहाँ हमले कर रहे हैं। वे ज्यादातर सरकारी जेलों पर हमला करते हैं। वे लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। मर्जियाना ने कहा, फोक ग्रुप को पकड़ना सही नहीं होगा, वे गरीबों को दान देते हैं। सिंबाद ने जवाब दिया, लेकिन वे चोरी कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। जाफर ने नक्शा दिखाया और उनकी जगह बताई। सिंबाद और मशरूर फोक ग्रुप को ढूंढने निकले। तभी एक महिला उनकी तरफ आई। सिंबाद ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने सिंबाद पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। महिला चिल्लाए, हमें खाना दो, कुछ भी करके खाना दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। सिंबाद ने उसे मांस का एक टुकड़ा दिया और कहा, ये देश तुम्हें इस हालत में लाया है, लेकिन किसी को मारना सही नहीं है। उधर अलादीन और मर्जियाना दौड़ते दौड़ते एक छत पर चढ़ गए। वहां से उन्हें नीचे कुछ रहस्यमयी धुआं दिखाई दिया। वे नीचे झांक कर देख रहे थे कि सैनिकों पर हमला हुआ है। एक समूह उन पर हावी हो रहा था।
तभी जाफर ने ऊपर से हमला करने की कोशिश की और कहा, आज रात हम तुम्हें सबको बंदी बना लेंगे। लेकिन धुएं के बीच जाफर को पकड़ लिया गया। एक आदमी चिल्ला रहा था, हमारे साथियों को छोड़ दो। मर्जियाना ने एक एक कर उनके ऊपर हमला करना शुरू किया। तभी एक आवाज आई, कासिम पीछे देखो। कासिम ने अपनी मेटल वेसल से मर्जियाना को पकड़ लिया। उधर अलादीन ने ऊपर से अपनी बांसुरी बजाई और अपना जिन ओगो बाहर निकाला। अलादीन ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। तभी फोक ग्रुप का लीडर अलादीन के सामने आया। उसने अपना नकाब हटाया और फिर एक बड़ा रहस्य सामने आया। वह और कोई नहीं, अली बाबा था। अलादीन बोला, अली बाबा तुम कासिम के साथ हो, क्या तुम जानते हो कि यह सब ठीक नहीं है? अली बाबा ने जवाब दिया, हाँ अलादीन, लेकिन ये सब आसान नहीं है। अली बाबा ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अगर तुम इसे छोड़कर रास्ता नहीं दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। अलादीन नीचे आ गया और बोला, कितने दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें वो दिन याद है जब हमने साथ में एडवेंचर करने का वहां आ गई? अली बाबा ने अपने जीन और मेटल वेसल को एक्टिवेट किया और वहां आग का तूफान खड़ा कर दिया। इसका फायदा उठाकर फोक ग्रुप वहां से भाग गया। सिंबाद ने कहा, कौन सोच सकता था कि फोक ग्रुप के पास मेटल वेसल होगा, और वह भी अलादीन का सबसे अच्छा दोस्त अली बाबा दवांडर। दूसरी ओर फोक ग्रुप का कैंप। अली बाबा बैठा था और कासिम से बात कर रहा था। कासिम ने कहा, ये लोग हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। अली बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। अगर तुम कोई गलत काम करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाए। और बोले, धन्यवाद अली बाबा, तुम्हारी वजह से हम अब दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं, वो भी अपने परिवार के साथ। कासिम ने कहा, इन बच्चों को देखो अली बाबा, हमें इनकी मदद करनी होगी ताकि इनका हाल मेरी बहन मरिया जैसा न हो। अली बाबा अपने कमरे में आया। वह महसूस करता है कि वहां कोई है। उसने ध्यान दिया कि कोई उसके कमरे में छिपा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वहां मर्जियाना थी। मर्जियाना ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने इन आतंकवादियों का साथ क्यों दिया? मर्जियाना उसे छत पर ले गई और अलादीन के सामने ला खड़ा किया। इस बीच सिंबाद और जाफर बात कर रहे थे। सिंबाद ने कहा, इस देश में गरीबी का कारण इसके खजाने का गायब होना है। राजा अपनी बेटी की शादी राजकुमार से करने की सोच रहा है। जाफर ने कहा, लेकिन वह मगी अभी भी बच्चा है। अलादीन अपने जीन ओगो से बात कर रहा था। वह बोला, कई महीनों में कितना कुछ बदल गया है ओगो। क्या मुझे अकेले ही और मेटल वेसल इकट्ठा करने जाना चाहिए? ओगो ने कुछ नहीं कहा। अलादीन बैठ गया और बोला, मैं क्यों परेशान हूँ? मर्जियाना अली बाबा को अलादीन के सामने लाए और कहा, अली बाबा तुमने फोक ग्रुप में क्यों शामिल हुआ? तुम्हारी वजह से ये देश गरीबी की कगार पर है। अलादीन ने कहा, मर्जियाना शांत हो जाओ, हम तीनों साथ हैं, चलो कुछ मजेदार बातें करते हैं। क्या ये चांद कितना सुंदर नहीं लग रहा? अली बाबा ने कहा, हाँ सुंदर है। अलादीन ने अली बाबा से पूछा, तुमने फोक ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया? हमें बताओ। अली बाबा ने कहा, इससे पहले कि मैं अपनी बात बताऊं, तुम्हें मेरे दोस्त कासिम की कहानी सुननी होगी। वह फोक ग्रुप का दूसरा लीडर है। अली बाबा और कासिम का अतीत। कासिम और अली बाबा एक ही जगह पर पले बढ़े। कासिम बोला, मैं जीत गया। अली बाबा ने उसका झंडा काटकर कहा, मैं विजेता हूँ। दोनों हमने कुछ नहीं किया, अब रोने की कोई जरूरत नहीं। कासिम ने कहा, मरिया को छोड़ दिया। अली बाबा की मां ने कासिम और उसकी बहन मरिया को अपने साथ रखा और उनकी देखभाल की। अलादीन बोला, अली बाबा ये सब बिल्कुल परिवार जैसा लगता है। अली बाबा ने जवाब दिया, हाँ एकदम सही, परिवार जैसा ही। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मेरी माँ भूख के कारण इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत रो रहा था, लेकिन कासिम ने मुझे संभालते हुए कहा, और मत रो, सब ठीक हो जाएगा। वे दोनों नंगे, इसीलिए मैं ऐसा बन गया। लेकिन तुम्हारी माँ ने हमें प्यार और देखभाल दी है। तुम अलग हो अली बाबा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। एक दिन बालबाट का राजा गरीबों की बस्ती में आया। उसने अली बाबा से कहा, तुम मेरे बेटे हो, अब से तुम मेरे महल में रहोगे। छोटा अली बाबा हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? हम तो गरीबी में बड़े हुए हैं। मुझे अपने पिता के बारे में कुछ पता नहीं। तैयार थे, उसे अच्छे कपड़े, बढ़िया खाना, तलवारबाजी और प्रशासन की ट्रेनिंग दी, लेकिन वहाँ कुछ भी वैसा नहीं था। बस्ती को हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हुए उसने कासिम को देखा। दोनों ने साथ बैठकर बात की। कासिम ने कहा, मरिया ठीक है, लेकिन बस्ती को सरकार ने हटा दिया है।
वहाँ अब रिडेवलपमेंट होगा। अली बाबा ने कहा, मैंने सोचा था कि सब कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन अब सब बदल गया है। कासिम ने पूछा, तुम अब महल के रास्ते और गुप्त सुरंगें जानते हो? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। एक रात जब अली बाबा महल लौट रहा था, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दिनों बाद राजा ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और कहा, तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अगर तुम इस देश के राजा बनते हो तो अन्य देश हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हें इस देश का सिंहासन सौंप रहा हूँ। अली बाबा ने पूछा, राजा, क्या आप सचमुच मेरी माँ से प्यार करते थे? राजा ने भंडार में आग लगा दी। अली बाबा ने बेहोशी से होश में आते ही देखा कि उसने जो गुप्त सुरंग बताई थी वही रास्ता इन लोगों ने इस्तेमाल किया। उसने खुद से कहा, उन्होंने मुझे महल में आने का सिर्फ इस्तेमाल किया। अली बाबा ने कहा, फिर मैं राजमहल गया, वहां देखा राजा अब जीवित नहीं है। उसके बाद मैंने महल छोड़ दिया। मैंने तय किया कि मैं एक डंजन क्लियर करूंगा और मजबूत बनूंगा। अलाउद्दीन, तुमसे मिलने के बाद मैं पूरी तरह बदल गया। सिंबाद, सब सुनने के बाद तो तुम पुराने राजा के बेटे हो। अली बाबा, मर्जना, जब कासिम ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुमने उसके साथ जुड़ने का फैसला क्यों किया? अली बाबा ने कहा, जब मैं बालबत पहुंचा तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि देश की यह स्थिति क्यों हो गई। उस व्यक्ति ने बताया कि पूर्व राजा की मृत्यु के बाद देश की हालत बद से बदतर होती चली गई। थोड़ी दूर चलने पर मैंने देखा कि एक जगह आग लगी हुई थी। वहीं मैंने पहली बार कासिम को देखा। मर्जना, कासिम, अली बाबा ने कहा, हाँ, मैं भी मानता था कि देश की इस हालत के लिए फोक ग्रुप जिम्मेदार है, लेकिन इन सब के पीछे असली वजह देश की राजनीति थी। कासिम, मैंने तुम्हें मारिया की कब्र के पास लाया। जब तुम चले गए, सरकार ने गरीब बस्तियों को नष्ट कर दिया। कई लोग घायल हुए। हमारे पास न खाना था, न पैसे, न इलाज। इन्हीं परेशानियों के कारण कई लोग मर गए, जिनमें मारिया भी थी। अली बाबा, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कासिम, हम किससे कहते? सरकार के लिए हम कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। कासिम ने कहा, इसीलिए मैंने फोक ग्रुप बनाया ताकि हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ कर सकें। अली बाबा ने कहा, लेकिन सरकार एक दिन तुम्हें खत्म कर देगी। कासिम, मैं जानता हूँ, पर मैं जैसे तैसे जिंदा हूँ। अली बाबा, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। तुम हमें नेतृत्व दो। तुम्हारी शिक्षा महल में हुई है। अली बाबा, मैं जानता हूँ, कासिम ने पहले भी मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन हमारे बीच परिवार जैसा रिश्ता है, इसलिए मैं उसकी बात टाल नहीं सका और फोक ग्रुप से जुड़ गया। मैंने कहा, कुछ समय बाद मैं अपनी पहचान सबके सामने प्रकट करूंगा। अलाउद्दीन, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारा रास्ता युद्ध की तरफ जा रहा है। अली बाबा, हाँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अलाउद्दीन ने कहा, हम इस देश को नहीं छोड़ेंगे। अलाउद्दीन ने अली बाबा के सिर पर लाठी मारी। अलाउद्दीन, मैं समझ गया हूँ अली बाबा, इस देश में समस्या है, लेकिन हम इसे साथ मिलकर सुलझाएंगे। अलाउद्दीन, तो क्या तुम तैयार हो? अली बाबा, ठीक है। अली बाबा ने हाथ मिलाया। तभी वहां धमाका हुआ। कासिम अपने साथियों के साथ आया। कासिम ने कहा, सब ठीक है अली बाबा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। फोक ग्रुप ने होटल पर कब्जा कर लिया है। कासिम, मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला कि इस होटल में सिंबाद है। कुछ सैनिक सिंबाद पर हमला करते हैं। सिंबाद, एक सैनिक पर हमला करते हुए। मर्जना, कासिम पर हमला करती है। अली बाबा, कासिम को बचाता है। मर्जना, अली बाबा, तुम क्या चाहते हो? ये लोग चोरों से ज्यादा कुछ नहीं है। कासिम, चुप रहो, डायन लड़की। सिंबाद अपने सैनिकों के साथ ऊपर आता है। कासिम, हमला करो। सिंबाद ने जाफर को बुलाया। जाफर ने सैनिकों के हथियार छीन लिए। सिंबाद, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? एक तूफानी युद्ध छिड़ जाता है। कासिम अपनी मेटल वेसल से सिंबाद को रोकने की कोशिश करता है। सिंबाद, तुम्हारी मेटल वेसल बेकार है। सिंबाद ने अपनी ताकत से सबको चौंका दिया। जाफर, 7 समुद्रों के राजा सिंबाद से यही उम्मीद की जा सकती है। सिंबाद ने कहा, मैजिकल हथियार मेरे ऊपर काम नहीं करते। सिंबाद ने कासिम को माशरूम से पकड़ लिया और उसकी तलवार कासिम के सिर पर रख दी। सिंबाद, तुम्हें पकड़ने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। सिंबाद ने अली बाबा को चुनौती दी। सिंबाद, क्या ख्याल है अगर तुम और मैं? अली बाबा, लेकिन तुम तो लेजेंडरी सिंबाद हो जिसने 7 डंजन कैप्चर किए हैं। सिंबाद ने अलाउद्दीन की तरफ देखा और थोड़ी सी रुको देखी। कासिम, अली बाबा, यहाँ से निकल जाओ, हमारे लीडर को जाने दो। सिंबाद, सिंबाद, तुम्हारा इतिहास मैंने जान लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ।
मेरा तो बस चोरों को पकड़ने का काम था। अली बाबा, जितना भी तुम कोशिश कर लो, तुम इनसे अलग हो। तुम तो राज परिवार के हो और ये लोग कचरे में पैदा हुए लोग हैं। अली बाबा गुस्से में लाल हो गया। अली बाबा, चुप रहो, मैं किसी को अलग नहीं मानता। ये सब मेरे भाई बहन जैसे हैं। अली बाबा ने अपना मेटल वेसल एक्टिव किया। वहाँ अमन का प्रकाश फैल गया। सिंबाद, तो ये है बालबट का रॉयल शॉर्ट वेसल और अमन का फायर जिन। सिंबाद ने अली बाबा का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। सिंबाद, इसका मतलब तुम अपने जिन वेसल का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। कासिम, सेंटरिया का राजा सिंबाद यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम हमारा मजाक उड़ाने आए हो? सिंबाद, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। इस तरह तुम एक एक करके सब हार जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फोक ग्रुप मुझे शामिल कर ले। जाफर हैरान हो गया। जाफर, सिंबाद, क्या तुम हर ग्रुप से जुड़ना चाहते हो? सिंबाद, हाँ जाफर, लेकिन तुम तो बालबट के राजा अपमन से वादा कर चुके हो कि तुम हर ग्रुप को खत्म करोगे। अब तुम उनके साथ जुड़ने की बात कर रहे हो। सिंबाद, हाँ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि फोक ग्रुप का रास्ता सही है। गरीबों के प्रति इनके संघर्ष ने मुझे प्रभावित किया है। मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। अलाउद्दीन, ओह, मिस्टर सिंबाद बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अब समझ आया कि वह इतने लोकप्रिय क्यों हैं। सिंबाद अली बाबा के पास गया। सिंबाद, तो क्या तुम मुझे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए तैयार हो? मेरे पास और भी कारण हैं। दुनिया में गरीबों पर अत्याचार और उनकी खरीद बिक्री बढ़ती जा रही है। मैं इसे कम करना चाहता हूँ। मैं सेंटरिया का राजा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, जिससे मेरा दिल दुखता है। मैं बालबट के इस युद्ध को खत्म करना चाहता हूँ। इस दुनिया के हर युद्ध को रोकने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अली बाबा मन ही मन सोचने लगा। कासिम, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। वह एक देश का राजा है। वह हमारा साथी क्यों बनेगा? यह असंभव है। काश मैं मरने की बजाय उसे अपनी खुशी से देखता, है ना ग्रेट किंग सिंबाद। जाफर ने कासिम का मुंह बंद कर दिया। जाफर, तुम नहीं जानते हमारे राजा ने कितनी मेहनत से सेंटरिया बनाया है। सिंबाद ने जाफर को रोका। सिंबाद, बहुत हो गया। सिंबाद, तो क्या तुम मुझे शामिल करोगे या नहीं? लेकिन उससे पहले अली बाबा, तुम मेरे साथ राजमहल चलो। तुम तो राजा हो, अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान सबके सामने जाहिर करो। सिंबाद ने कासिम से कहा। सिंबाद, अगर अली बाबा राजा बन जाता है तो तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। यही तो तुम्हारा संघर्ष है ना कासिम? अलाउद्दीन ने अली बाबा को दिलासा दिया। अलाउद्दीन, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो अली बाबा। गांव भर में पोस्टर लग गए। पोस्टर, राजा अपमन और फोक ग्रुप के लीडर अली बाबा सालूजा, राजा के पहले पुत्र, देश के भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे। सभी लोग अपने नए राजा का स्वागत करने के लिए आए। लोग बड़ी संख्या में राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। सिंबाद, ये लोग पिछले राजा से कोई उम्मीद नहीं रखते, इसलिए ये सब तुम्हें समर्थन देने आए हैं। अली बाबा और सिंबाद अपमन के सामने पहुंचे। अपमन, सिंबाद, ये सब क्या हो रहा है? अली बाबा ने अपमन से कहा। अली बाबा, भाई अपमन, तुम सब जानते हो कि जेल की लूट में मेरी गलती थी, जिसके कारण मुझे कभी माफ नहीं किया जा सकता। फोक ग्रुप के लोग क्यों लूटते हैं? क्योंकि वे जीना चाहते हैं। उनकी गरीबी तुम्हारे प्रयास से खत्म हो सकती है। अपमन ने अपनी छड़ी के इशारे से सैनिकों को अली बाबा की तरफ बढ़ाया। अपमन, मैं बालबट का राजा हूँ। मेरे आदेश के बिना एक आम आदमी मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बाहर अलाउद्दीन और मर्जना चिंतित थे। अचानक एक अजनबी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके पास से काले रुको निकल रहे थे। अलाउद्दीन, ये कौन हो सकता है? क्या ये दूसरा मगी हो सकता है? बिल्कुल ब्लैक सन जैसा।